इसका नाम ही हमने रखा है सावरकर सम्मान यात्रा। तो भाव यह है कि सावरकर जी को जो सम्मान उस क्रांतिकारी को, उस योद्धा को, उस राष्ट्रवादी को जो इस देश में मिलना चाहिए था, वो सम्मान इस देश ने आज तक उनको नहीं दिया। तो इस यात्रा के माध्यम से हमारी सरकार से ये मांग रहेगी कि वीर सावरकर जी को भारत रत्न की उपाधि से दी जाए। ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहेगा इस सावरकर सम्मान यात्रा में। चूंकि हम इसको प्लान काफी देर से कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि 22 अप्रैल 2025 में पुलवामा में जो निर्दोषी सैलानियों को चिन्हित कर उनका धर्म पूछकर उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने जो उनकी निर्मम हत्या की गई, उसके बाद जो भारत और पड़ोसी देश के बीच में जो चीजें शुरू हुई, पहलगाम नहीं, हमको पुलवामा भी बहुत याद रहता है ना, क्योंकि मूलतः मैं जम्मू कश्मीर से ही आता हूं। तो घटनाएं पुलवामा और पहलगाम आज भी चल रही है पुलवामा में, चौपैया में भी। तो उसको देखते हुए हम पहले ये कार्यक्रम को कुछ देर के लिए स्थगित कर रहे थे, क्योंकि अभी सिचुएशन उस तरह की नहीं थी कि हम इस तरह की यात्रा देश में निकालें या इस तरह का कोई कार्यक्रम करें। लेकिन जब चीजें सामान्य होने लगी धीरे धीरे कर तो हमने बड़े शॉर्ट नोटिस में फिर प्राचार्य जी से यह अनुरोध किया कि आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए, क्योंकि 20 तारीख को हम दिल्ली से जा रहे हैं नासिक के लिए। तो इसमें जो हमने चीज देखी इसके दौरान, इस नरसंहार में पुनः एक बार वीर सावरकर की स्मृति जो है वो पुनः जागृत हुई कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्योंकि ये जो कृत्य हुआ है हिंदुओं को ही टारगेट करना, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों ये जो चला, ये सारा का सारा जम्मू रीजन में रहा। लास्ट डेट हुआ तो कश्मीर को टारगेट किया गया। तो हमारा कहीं ना कहीं ये मानना है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर ये जो हत्याएं हुई, इसमें सेना ने, भारतीय सेना ने जो रोल प्ले किया उसकी हम प्रशंसा करते हैं और हम भारतीय सेना को धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहां मिनिमम कैजुअलिटीज होते हुए भी सेना ने इतना कंट्रोल बनाया कि चीजों को जो है वो कंट्रोल किया। इसलिए हम इस चीज को थोड़ा सा स्थगित करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि अब देश में हालात सामान्य हो रहे हैं धीरे धीरे, तो हमने इस यात्रा का जो प्रोग्राम है वो 28 मई से भगूर से शुरू किया है। दूसरा, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सावरकर सम्मान यात्रा के सफल आयोजन एवं अभिनव भारत पार्टी के उद्देश्यों से प्रभावित होकर अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव एवं मालेगांव बम धमाका 2028 के निर्दोष आरोपी देशभक्त मेजर रमेश उपाध्याय आज अभिनव भारत पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि आपके समक्ष बैठे हैं। तो मैं मेजर रमेश उपाध्याय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज वो अभिनव भारत पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा मुख्य उद्देश्य है। इसी के साथ साथ मेजर साहब आज आप लोगों के समक्ष अभिनव भारत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, जिसके लिए अभिनव भारत पार्टी इनका स्वागत करती है और हम इन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं।
साथ साथ पार्टी की जो कोर टीम है उसने ये निर्णय लिया है कि मेजर साहब को अभिनव भारत पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में हम दायित्व देने जा रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के रूप में दायित्व देने जा रहे हैं, और साथ ही में ये पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहेंगे। तो यही दो मुख्य मुद्दे थे जिनको लेकर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित करी। इसमें अभी आप लोगों को पूछना होगा। मैं संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिनव भारत पार्टी। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये है कि 28 मई से भगूर नासिक जो सावरकर जी का पैतृक गांव है वहां से अभिनव भारत पार्टी जो है एक सावरकर सम्मान यात्रा शुरू करने जा रही है, जो देश के लगभग 22 राज्यों से होती हुई और 150 के करीब जिलों को कवर करती हुई 30 जून को दिल्ली में हम समाप्त करने जा रहे हैं। क्या क्या एजेंडे रहेंगे आपकी यात्रा के? देखिए, हमारी इस सावरकर सम्मान यात्रा का एकमात्र एजेंडा है कि सावरकर जी को जो सम्मान इस देश में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है और सावरकर जी को भारत रत्न मिले। यही एजेंडा है इस यात्रा का, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं। किस किस स्टेट में जाएगी सर आपकी यात्रा? ये लगभग 22 स्टेटों में जाएगी। अभी उसका जो है जी बिल्कुल भगूर से शुरू होगी, ये महाराष्ट्र नासिक से शुरू होकर। कब से शुरू हो रही है, कब तक लास्ट होगी? ये 28 मई को भगूर में जो जिस दिन सावरकर जयंती है उसी दिन वहाँ पे कार्यक्रम है, और जो उनके पड़पोत्र हैं रंजीत सावरकर वो इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। आपके साथ कितने कितने संगठन शामिल रहेंगे? संगठन किस लिए? हम तो खुद पॉलिटिकल पार्टी हैं। अच्छा, तो संगठनों को क्या करेंगे? आपके सपोर्ट में कितने आदमी रहेंगे? जो पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, उसके बाद जो राष्ट्रवादी हमारे साथ जुड़ना चाहता है उन सबका स्वागत है। लगभग कितनी संख्या में रहेंगे जी? कितनी संख्या होगी? लगभग 3,000 5,000? नहीं 3-5, हम इतना, देखिए देश की जो स्थिति है वो 3-5 हजार लोगों को एक साथ लेके चलने वाली नहीं है। हम इसको सिंबॉलिक कर रहे हैं। हम इसको पहले रद्द करने वाले थे देश की परिस्थितियों को देखते हुए, चूंकि अब परिस्थितियां ठीक हैं इसलिए हम इस यात्रा को अब शुरू कर रहे हैं। सर, इस यात्रा में मिल चुकी है क्या? यात्रा की परमिशन? देखिए, परमिशन नहीं होती है। हम सावरकर सम्मान यात्रा कर रहे हैं। आप डीएम हैं एक जिला के, मैं आपको एक ज्ञापन देने जा रहा हूं, तो क्या मैं आपसे परमिशन लूंगा क्या? नहीं, हम तो आपको इंटीमेशन दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं। अभी हमने जितने डीएम्स को मिलना है हम उनको इंटीमेशन लेटर दे चुके हैं